जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही जबरदस्त। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन संबंधित। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सभी विटामिन एक ही वीडियो में दोस्तों समझाएंगे दोस्तों, वो भी दोस्तों क्वेश्चन के साथ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। इससे पहले जो दोस्तों हमारे चैनल पे नया, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं विटामिन। तो विटामिन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे क्या है, विटामिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो विटामिन की खोज, यहाँ पे दोस्तों यानी कि खोज, विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब दोस्तों की थी? यही याद रखना, यही दोस्तों सन बोझ देता है, वो 1911 में की थी। ठीक है दोस्तों, 11 में की थी। विटामिन को मुख्यतः दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। यह भी बात याद रखनी है। पहला दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हो जाती है? बी और सी। ये दो जो हमारी होती है जल में घुलनशील होती है, दो, ए, बी और सी। बात करते हैं दूसरे नंबर की, वसा में घुलनशील कितनी होती है? चार। कौन कौन सी? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन सभी के बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। तो ये हमारी काहे में होती है? एक तो दोस्तों एक पार्ट हमारा हो जाता है किसमें? जल में घुलनशील, और एक हो जाता है वसा में घुलनशील। तो इतनी दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से हमारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, सभी के बारे में डिटेल में बताएंगे। इसी के साथ अब चलते हैं अपनी आगे की ओर। यहाँ पे बात करते हैं विटामिन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों विटामिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। विटामिन शरीर की या शरीर की क्या दोस्तों उपचाई क्रिया के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? क्रिया के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। विटामिन जो है ये दोस्तों ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे व्याख्या। इसकी व्याख्या अगर जानेंगे, विटामिन ए के बारे में अब जानेंगे। विटामिन ए की यहाँ पे बात करेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों, रासायनिक नाम दोस्तों विटामिन के जरूर हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी, इसकी कमी से रोग की बात करेंगे तो कौन सा होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें हमें रात के समय बहुत कम दिखाई देता है दोस्तों। कब? रात के समय बहुत कम दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर है? स्रोत अगर बात की जाए इसकी दोस्तों कमी को दूर करने के लिए क्या कौन से स्रोत हो जाएंगे? गोल्डन चावल हो जाएगा, पनीर और अंडा। ये दोस्तों इसके क्या और भी स्रोत हो जाएंगे। तो इतनी बात याद रखनी है। विटामिन ए में दोस्तों इतना ही पूछा जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया। क्या दोस्तों? रासायनिक नाम दोस्तों पूछा था, रासायनिक नाम जरूर पूछेगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, थायमिन या दोस्तों स्कर्विक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी कैल्सीफेरॉल। तो इसका दोस्तों अगर बात करते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जानेंगे दोस्तों विटामिन बी के बारे में डिटेल में। यहाँ पे इसकी व्याख्या, विटामिन बी का रासायनिक नाम दोस्तों बताया था क्या? थायमिन होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रोग दोस्तों याद रखना है, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा बेरी बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से? किसकी? विटामिन बी की कमी से। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में बात करें। विटामिन बी के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों? विटामिन बी की अगर प्रकार की बात करते हैं तो इसका दोस्तों प्रकार कितने होते हैं वह जानेंगे। सबसे पहले बी वन रोग दोस्तों क्या होता है? वेरी वेरी। इतनी बात क्लियर? विटामिन बी टू रोग दोस्तों इससे क्या होता है? त्वचा का फटना और आंख का लाल होना। ये दोस्तों विटामिन बी टू के कारण होता है। वेरी वेरी रोग विटामिन बी वन के कारण होता है। आगे बात करते हैं विटामिन बी3 के बारे में दोस्तों। रोग कौन सा हो जाता है? बाल सफेद होना और मंद बुद्धि होना। ये विटामिन बी3 के से होता है। बात करते हैं विटामिन बी5 रोग कौन सा होता है? पैलाग्राफोर्डी दोस्तों सिंड्रोम होता है। ये दोस्तों रोग हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बी सिक्स से हमें दोस्तों कौन सा रोग होता है? बी6 से अगर रोग की बात करेंगे तो एमेनिया हो जाएगा और त्वचा रोग होता है। बी7 से दोस्तों क्या होता है? रोग की बात करते हैं, लकवा नहीं मार जाता दोस्तों, बी7 की कमी के कारण होता है। बी9 की कमी के कारण अगर बात करते हैं तो रोग कौन सा हो जाएगा? एनीमिया और पैचिस रोग हो जाएगा। विटामिन बी, यहाँ पे बात करते हैं विटामिन बी12 यानी कि बी12, इससे क्या होता है? एनीमिया होता है। इतनी बात याद रखनी क्या है दोस्तों? एनीमिया होता है। आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे विटामिन सी।
तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल या ऑप्शन नंबर डी कैल्सीफेरॉल। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है रेटिनॉल, थायमीन विटामिन बी का हो जाता है, विटामिन सी की बात करते हैं, ये दोस्तों किसका हो जाता है, स्कर्विक हो जाता है। इतनी बात क्लियर, यहाँ तक दोस्तों हो गए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या दोस्तों, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ये दोस्तों किसकी, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। मुख्य स्रोतों की अगर बात करते हैं, खट्टे फल हो गए, नींबू, संतरा और आंवला। आंवला दोस्तों सबसे ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये इसके स्रोत हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। दोस्तों हमने बताया था रेटिनॉल किसका होता है, विटामिन ए, और विटामिन थायमीन किसका होता है, ये दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, और स्कर्बिक अम्ल ये दोस्तों किसका होता है, विटामिन सी का। अब बचता है हमारा एक, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, ये दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाता है। डी की कमी से हमारा क्या होता है दोस्तों, सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी व्याख्या, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं तो रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है। मुख्यतः इसके स्रोत दोस्तों क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश से ये दोस्तों विटामिन डी हमें मिलती है। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल, थायमीन, ये दोस्तों स्कर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये दोस्तों किसका हो जाता है, बताया था दोस्तों विटामिन बी का हो जाएगा, ये विटामिन सी का हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं विटामिन डी का। अब बचता है हमारा एक टेकोफेरॉल, जो होता है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। इतनी बात क्लियर, किसका, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग और दोस्तों इसके स्रोत क्या हैं। बात करते हैं इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं तो दोस्तों टेकोफेरॉल हो जाएगा। इसकी कमी से होने वाले रोग दोस्तों क्या होते हैं, स्त्रियों में दोस्तों क्या होता है, बांझपन हो जाता है, और पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है। किसकी, विटामिन ई की कमी के कारण, किसकी, विटामिन ई की कमी के कारण। इतनी बात याद रखनी है, याद रखनी है। इसके दोस्तों मुख्य स्रोत जो होते हैं वह रेशेदार जो फल होते हैं, ये इसके मुख्य स्रोत होते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे यहाँ पे किस विटामिन की कमी से क्या दोस्तों खून का थक्का नहीं जमता, यह आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन ई। तो दोस्तों यहाँ पे थक्का नहीं जमता, ये पूछा गया। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, किसकी कमी से थक्का नहीं जमता, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विटामिन के बारे में संपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, दोस्तों किसकी कमी से नहीं जमता, यह आपको बताना है। तो विटामिन के जो होती है, इसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम जरूर याद रखें दोस्तों, क्या दोस्तों हो जाएगा, फिलोक्यूबिनोन। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाता है, होने वाला रोग दोस्तों खून का थक्का ना जमना, इसी के कमी के कारण होता है। बात करते हैं मुख्य स्रोत इसके क्या हो जाएंगे, टमाटर हो गया, हरी सब्जियां, टमाटर और हरी सब्जियां ये विटामिन की के मुख्य स्रोत हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत ही कम समय में दोस्तों हमने आपको बताया है विटामिन के बारे में, ऐसे ही हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे टॉपिक। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।